सबसे पहले आप लोगों को एक बार फिर प्रणाम, राधे राधे। आज नवधा भक्ति पर भी प्रवीण जी बोल रहे थे, सुना रहे थे कि नवधा भक्ति के अलावा एक भक्ति और है। वो भक्ति बहुत ही खतरनाक है। अगर वो भक्ति किया जाए तो भगवान सबसे पहले उसी को मिले। और वो भक्ति है कि भगवान के सामने बैठ के अश्रु बहाया जाए, रोया जाए, बस कुछ नहीं करना। जो भगवान के सामने बैठकर अश्रु बहा देता है, भगवान उसको सबसे पहले मिलते हैं। क्योंकि भगवान की एक कमजोरी है, भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी भक्त का रोना उनसे बर्दाश्त नहीं है, तो सबसे पहले उसको प्राप्त होता है। निष्काम सकाम भक्ति पे थोड़ा सा बात कर लें। अभी रामायण भी चल रही थी, काकभूषुंडी जी का प्रसंग बड़ा सुंदर चल रहा था। आज तो मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, भाई साहब पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर ही पढ़ रहे थे, तो जैसे लग रहा था कि भगवत प्राप्त ही हुआ। रामायण में एक बार काकभूषुंडी जी से भगवान बोले, मांग भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान, अड़िमादिक अपर निधि मोक्ष और सकल सुख खान। भगवान ने एक बार उनसे मजाक किया कि काकभूषुंडी, आज तुम्हारे ऊपर मैं बहुत ही प्रसन्न, जो मांगना है वरदान मांगो, सिद्धियां मांगो, मोक्ष मांगो, स्वर्ग मांगो, मेरा धाम मांगो, संसार मांगो, जो मांगना है मांगो, आज मैं तुम्हें दूंगा। काकभूषुंडी जी ने पहले तो कहा कि प्रभु, हम लोग भक्त हैं, उतना ज्यादा परिश्रम नहीं करते। परिश्रम तो ज्ञानी लोग करते हैं, कई साल तक एक टांग पे खड़ा रहते हैं, जल में डूब के रहते हैं, तो सबसे ज्यादा परिश्रम वो करते हैं। तो आप ज्ञानियों पे ज्यादा प्रसन्न, हम भक्तों पर केवल प्रसन्न। तो काकभूषुंडी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आज लगता है सुबह सुबह हम ही बेवकूफ बनाने को मिले। तो भगवान ने कहा, क्यों भाई, क्या बात है इस तरह से? तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जो वरदान मांगना है मांगो, मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तो भगवान ने कहा, हाँ भाई, जो मांगना है मांगो। तो भगवान ने कहा कि आपने भागवत में कहा है, वेदों में भी कहा है कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो भगवान ने कहा, हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं भी तो आपका भक्त हूँ, मेरे भी आप अधीन होंगे। भगवान ने कहा, तुम्हारे अधीन तो मैं सबसे पहले हूँ, तुम एक नंबर के भक्त। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि प्रभु, जब आप मेरे अधीन ही हैं तो हमें किसी भी वस्तु को मांगने की क्या जरूरत है? जो वस्तुएं आपके अधीन है तो मेरी वैसे ही होगी। जब आप ही मेरे अधीन हैं तो आपके अधीन जितनी वस्तुएं हैं वो हमारी वैसे ही हो गई, मांगने की क्या जरूरत? तो काकभूषुंडी जी से बहुत प्रसन्न हुए भगवान। भगवान ने कहा कि भाई, तुमने हमें हरा दिया है, कुछ तो मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल एक अविरल भक्ति दीजिए, बस, और कुछ नहीं। इसी बात को आपके गुरु वशिष्ठ जी भी मांगे। गुरु वशिष्ठ बोले हैं भगवान राम से, नाथ एक बार मांगो, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेहु। हे प्रभु, मुझे एक ही वरदान दो हे राम, किसी भी जन्म में तुम्हारे चरण कमलों में मेरी प्रीति कम न हो, बल्कि बढ़ती रहे। यही वरदान, अविरल भक्ति का वरदान काकभूषुंडी जी ने भगवान से मांगा, और हम लोगों को भी यही मांगना चाहिए। निष्काम सकाम भक्ति में फायदा नुकसान क्या है कि सकाम भक्ति में भी भगवान आपको देंगे, लेकिन सकाम भक्ति में आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप मांग रहे हैं। निष्काम भक्ति में उससे ज्यादा मिलेगा। जैसे प्रहलाद जी को मिला है, ध्रुव जी को मिला है। प्रहलाद जी को राजा बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान ने जबरदस्ती उनको गद्दी दिया, नहीं पहले तुम राजा बनो और संसार का भोग करो। एक मनवंतर उन्होंने राज्य करने का आदेश दिया। एक मनवंतर माने कई करोड़ वर्ष होता है। ध्रुव जी की पहले तो इच्छा थी कि मैं राजा बनूं, राजगद्दी पर बैठूं, क्योंकि सौतेली माँ की प्रताड़ना थी। सौतेली माँ ने कहा था कि तुम पिता के गोद में तब बैठ सकते हो जब मेरे पेट से जन्म लोगे। तो पहले उनके अंदर इच्छा थी, लेकिन भगवान का दर्शन हो गया तो ये इच्छा समाप्त हो गई। लेकिन भगवान ने उन्हें कहा कि नहीं, तुम्हारी इच्छा ये थी, इसलिए तुम्हें राज्य भोग करना ही पड़ेगा। तो 36,000 साल वो राज्य किए। अर्थात निष्काम भक्ति में जो नहीं चाहेंगे वो भी मिलेगा, जो चाहेंगे वो। उदाहरण के तौर पर सोच लीजिए कि मान लीजिए भगवान से हम 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, भगवान वही दे दिए।
और भगवान को कहीं 2 करोड़ देने की इच्छा हो, तब तो हम घाटे में रहे। एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक गरीब माँ अपने बच्चे को एक दुकान पे लेके गई कुछ सामान खरीदने। माँ के पास पैसा कम था, उतना ही पैसा था जिससे वो सामान ले सकती थी। अब वो दुकान में बच्चा, चूँकि 3-4 साल का बच्चा था, वो दुकान में टॉफ़ी रखा हुआ था, तो माँ से जिद करने लगा, टॉफ़ी खरीद दो, टॉफ़ी खरीद दो। माँ के पास पैसा था नहीं। माँ उसको समझाने लगी, कल खरीद देंगे, परसों खरीद देंगे, फिर दुकान में आएँगे तो खरीदेंगे। बच्चा जिद करने लगा, बच्चा जिद्दी होते ही है। तो दुकानदार समझ गया कि माँ के पास पैसा है नहीं, तो दुकानदार समझदार था, उसने क्या किया कि डब्बे का ढक्कन खोल दिया और बच्चे से कहा कि बाबू तुम इसमें से निकाल दो जितना चाहे। बच्चा चुपचाप खड़ा। फिर दुकानदार ने कहा कि बेटे तुम इसमें से निकाल लो जितना तुमको चाहिए। बच्चा चुपचाप फिर खड़ा। फिर दुकानदार ने क्या किया कि अपना हाथ लगाया और बच्चे को निकाल के दिया तो बच्चा ले। तो दुकानदार ने बच्चे से पूछा है कि बेटा तुमको हमने कहा तो तुम निकाले नहीं और हम दिए तो ले लिए। तो बच्चा जवाब देता है कि चाचा मेरे हाथ छोटे-छोटे हैं, अगर हम निकालते तो 2-4 टॉफ़ी ही निकाल पाते और आपका हाथ बड़ा है, इसलिए आप एक ही बार में हमको 10 ठो निकाल के दें। तो इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि निष्काम भक्ति को ही अपनाना चाहिए। अब हम थोड़े कल की बात पे आते हैं। कल शाम को बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, बड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा था। गीता के 16वें अध्याय की बात उठाए थे प्रवीण जी। साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं, पहले तो इनको प्रणाम। ताकि पूरे संसार के कल्याण में लगे हुए हैं, ऐसा कौन आजकल मिलेगा। गीता के जो श्लोक बोल के सुनाए वो उसका मतलब यही था कि भगवान कह रहे हैं कि कामना का, क्रोध का, लोभ का, तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तीनों ये नरक के द्वार हैं। तीनों को त्याग करने की जरूरत नहीं, एक का त्याग कर दीजिएगा, 2 अपने आप त्याज्य हो जाएंगे। जैसे कामना को यदि आप त्याग दिए, क्रोध और लोभ अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि क्रोध और लोभ जो है कामना के बच्चे हैं, कामना से उत्पन्न होते हैं। जब किसी के अंदर कामना ही नहीं रहेगी तो उसका काम पूरा होने न होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। काम पूरा होगा तो लोभ प्रकट होगा, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध प्रकट होगा। ये दो ही होता ही। यदि कामना को रख के यदि आप लोभ और क्रोध को निकालना चाहिएगा तो कभी नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। वो दोनों फिर आ जाएंगे। इसीलिए केवल कामना को निकाल दीजिए तो ये लोभ और क्रोध अपने आप निकल जाएंगे। हालांकि इन सबकी माँ जो है माया देवी है, और गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान का ये चैलेंज भी है, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये त्रिगुण में ही जो देवी माया है, ये मम माया, मेरी माया, इसको कोई भी पार नहीं पा सकता। इसको वही पार पा सकता है जो मेरी शरण में आए। सर भगवान के शरण में गए, माया निकली, त्रिगुण समाप्त, आनंद ही आनंद जीवन। त्रिगुण के अंदर में जब तक हम रहेंगे, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर में, तब तक हम सुख दुख में पड़े ही रहें। तो भगवान का आश्रय स्वीकार कर लेना चाहिए। अब कल की बात पे आते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं मंदिर गया, मैं उनको ये दोष नहीं दे रहा हूँ, उनका कोई दोष ही नहीं। जो पुजारी बैठा हुआ है मंदिर में, वो तो मायाबद्ध जीव है, वो विकारों के अंडर में है, कोई सत्संगी है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान उसके पास है नहीं, तो मायाबद्ध जीव ऐसा करेगा। दूसरी बात, हमारी ये साधना अवस्था है, तो साधना अवस्था में थोड़ा फीलिंग आना जरूरी है और होगा। क्यों? देहाभिमान में हम लोग जी रहे हैं। देहाभिमान का मतलब होता है कि अभी हमारा देह से हम अपने को अलग नहीं कर पाए, यानी हमारी आत्मा से इस देह का कोई संबंध ही नहीं है। ये बात हमारे चित्त में बैठे, आत्मा अलग बाहर तो आ नहीं जाएगी। ज्ञान के द्वारा हमें ये समझ लेना है कि चूंकि हम देह नहीं, इसमें हमारा केवल अभिमान के कारण हम इस देह में बंध गए। तो जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी। जैसे जैसे ये साधना सिद्धावस्था की तरफ बढ़ेगी तो ये समस्या अपने आप निकल जाएगी। बड़ा साउंड आ रहा है किसी के मोबाइल से। तो सिद्धा अवस्था होते ही जब हमारी साधना सिद्ध हो जाएगी तो ये समस्या अलग हो जाएगी। अब हमें ज्ञान में रखना क्या है कि हम शरीर तो है नहीं, आत्मा है। आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं, 3 काल में नहीं है, नहीं है, नहीं। इस बात को हमें मान लेना। जैसे ये घर है,
घर में हम रहते हैं, हम घर नहीं। तो यदि घर के बाहर में मान लीजिए कोई बच्चा ढेला फेंक दिया या कोई लठिया से प्रहारी कर दिया, तो वो हमारे फीलिंग में नहीं आता है। क्यों? हम उस समय हम अपने को उस घर से अपने आप को अलग मानते हैं। उसी प्रकार से शरीर और शरीरी में फर्क है। शरीरी माने आत्मा, आत्मा का इस देह से कोई संबंध ही नहीं है। इस बात को हम लोग ज्ञान का चिंतन बार बार करेंगे तब ये ज्ञान ठीक है। शरीर, आत्मा का यदि शरीर से संबंध होता तो शरीर भी नित्य होता, शरीर कभी समाप्त होता ही नहीं। शरीर समाप्त होता है, इसलिए आत्मा का इसे कोई संबंध नहीं सिद्ध होता। जैसे दूध से जो दूध की सफेदी है उसका नित्य संबंध है। दूध से दूध की सफेदी का संबंध नित्य है, इसलिए दूध से दूध की सफेदी कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। जब तक दूध रहेगा तब तक सफेदी रहेगी, क्योंकि नित्य संबंध। जल का शीतलता से नित्य संबंध। जल जब भी आप पीजिएगा वो आपको शीतलता ही देगा, शीतल ही लगेगा। तो जल से शीतलता का नित्य संबंध है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी जल रहेगा शीतलता रहेगी। अग्नि का संबंध, अग्नि में देखिए दो गुण होते हैं। अग्नि में एक धर्म है अग्नि का जलाना, दूसरा है प्रकाश देना। तो अग्नि का जो संबंध है जलाने से और प्रकाश से, ये नित्य है, ये कभी अलग हो ही नहीं सकते। अग्नि जहां भी रहेगी वो दो काम करेगी, प्रकाश देगी नहीं तो जलाएगी। ये नित्य संबंध है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से नित्य है। क्योंकि आत्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, सदा सर्वदा है, इसलिए कभी भी इनका विच्छेद हो नहीं सकता। हमारे शरीर से इसका संबंध, आत्मा का जो संबंध है वो नित्य नहीं है, हमने संबंध मान लिया है। इसी को ज्ञान के द्वारा हमको अपने को अलग करा। जिस दिन ये हो जाएगा हमारे फीलिंग में कुछ आएगा। तो साधना अवस्था में थोड़ा आएगा, सिद्धा अवस्था में जब हम सिद्ध हो जाएंगे। जैसे सिद्धा अवस्था का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको कोई कटु वचन बोल दे या आपका कोई अपमानजनक शब्द कोई बोल दे और आप मुस्कुरा के उसको हंस रहे हैं, झेल रहे हैं, आपकी फीलिंग में नहीं आ रहा है, आपके समझ में ये आएगा कि ये मूर्ख आदमी है, मायाबद्ध जीव है, ये ऐसा करेगा। ये सिद्धावस्था है। सिद्धावस्था में पहुंच जाइएगा, संसार की कोई भी वस्तु आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए हम साधना कर रहे हैं। साधना करने के लिए जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं सम अवस्था में आने के लिए। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने कहा है ना, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धये समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। सबसे पहले मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, गीता को थोड़ा सीरियस पढ़ा जाए। हमारे हर समस्या का समाधान इस भगवत गीता में दिया हुआ। एक्चुअली गीता का जो मेन भाव है, वो कितना हो बड़ा संत महात्मा हो, चाहे हम लोग भी हों, उसका ठीक ठीक भाव नहीं बता सकते। क्यों? इसका ठीक ठीक भाव गीता के जो उपदेशक हैं यानी भगवान, वही ठीक ठीक बता सकते। और जितने भी संत महात्मा हैं या हम लोग भी हैं, वो अपने अपने बुद्धि ज्ञान से गीता का भाव निकालते हैं। इसमें कोई दोष भी नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि जहां तक है, महर्षि व्यास जी की बुद्धि जहां तक है, श्री राम सुखदास जी की बुद्धि जहां तक थी, वहीं तक इसका भाव कर पाए। एक्चुअली भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं ये भगवान ही जानते हैं, कोई दूसरा जान नहीं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, इसलिए गीता को थोड़ा सीरियस पढ़ना चाहिए। गीता को सीरियस जब हम पढ़ेंगे, हमारी समस्या अपने आप निकलती जाएगी, हम सम अवस्था में आते जाएंगे। तो भगवान 48वें श्लोक में कहते हैं दूसरे अध्याय के, एक योग आवाज नहीं आ रही है भाई। किसी का फोन आ गया, देख रहा